मैथिली एवं पूर्वांचलीय भाषाओं के संबंध में हम सब ने मैथिली असमी, मैथिली उड़िया, मैथिली भोजपुरी और मैथिली अब मगही संबंध पढ़ने जा रहे हैं। इस पूर्वांचलीय भाषाओं के साथ संबंध में हम सब ने देखा किस तरह से भाषाएं एक दूसरे के मिलते हुए स्वरूपों को, एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के व्याकरणिक सम्मिश्रण को अपनी भाषाओं में समावेश करते हैं। इससे एक भाषाओं का दूसरे भाषाओं का साथ संबंध देखने को मिलता है। आइए आज हम देखते हैं कि मैथिली एवं मगही में क्या संबंध है। मैथिली अपन विशिष्ट बोली भाषा आ मधुरता ले सर्वत्र विख्यात है। मैथिली को एक मधुर भाषा कहा जाता है, सुंदर भाषा कहा जाता है, जो सुनने में काफी अच्छा लगता है। मगही सेहो एकटा मधुर भाषा थी। एकर मधुरता आ सहजता अर्थात सरलता, आसान तुलना सदैव मैथिली आ बांग्ला सँ कयल जाइत अछि। मैथिली आ मगही बड निकट अछि। दुनू में भाषागत साम्य बहुत अछि। साम्य अर्थात समानता, भाषागत अर्थात भाषाओं का। यही हेतु निम्नांकित तर्क दिए जा सकते हैं। अब इसके तर्क क्या है कि दोनों की समानता है। पहला, उच्चारण आधारित। मैथिली और मगही के उच्चारण वर्तुलाकार होइ छै। वर्तुलाकार अर्थात घुमा कर। कियो मध्यम पुरुष आदरवाचक सर्वनाम अपने केर प्रयोग दोनों भाषा में समान ही रूप से होइत अछि। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन आदरवाचक सर्वनाम में, रिस्पेक्टेबल प्रोनाउन में अपने केर प्रयोग दोनों भाषा में समान ही रूप से होइत अछि। मैथिली सहायक क्रिया छे तथा अछिक प्रयोग। अब एक्जुलरी वर्ब यहाँ पर मैथिली का है छे तथा अछ। मगही में इसे हई रूप में, मगही का एक्जुलरी सहायक क्रिया क्या हो गया, हई रूप में होते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जका दोनों भाषा में वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया एक्जुलरी वर्ब वर्तमान कालिक कृदंतक रूप संयुक्त कर पड़ते। संयुक्त अर्थात दो शब्दों को जोड़ना। जैसे मैथिली में देखैत अछि, मगही में देखैत है। मैथिली और मगही की क्रियापदक रूप रचना बड़ जटिल अछि। जटिल अर्थात कठिन है, तो काफी कॉम्प्लेक्स है। व्याकरण आधारित समानता रचनाक दृष्टि से मैथिली एवं मगही में बहुत साम्य अछि। मैथिली और मगही एहन जातिक भाषा थी जे रूढ़िवादिता अर्थात पौराणिक, जो परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादिता चरमोत्कर्ष पर पहुंचल अछि। अर्थात वह आधुनिकताओं को अपनाने में जो उदारवाद नहीं होते हैं, वो परंपरा को ही चलते हैं, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। तो ये चरमोत्कर्ष अर्थात वह अपनी भाषाओं को पर में कुछ भी परिवर्तन के लिए तुरंत तैयार नहीं रहते हैं, तो इसे ही कहते हैं रूढ़िवादिता का चरमोत्कर्ष है मगही की जातिक भाषा। मगही और मैथिली भाषा के बाजनिहार लोग परस्पर बहुत संबंध अछि। उपर्युक्त तर्कक आधार पर मगही मैथिली साम्य के अर्थात समानता के सिद्ध करबाक लेल डॉक्टर ग्रियर्सन मगही के संबंध में निम्नलिखित तर्क देने छथिन। अब सबसे पहले ये सब जो समानता है व्याकरणिक, उच्चारण आधारित, ध्वनि आधारित, इन सब के लिए जो ग्रियर्सन जो अपना तर्क देते हैं उसे देखते हैं। मगही की एक स्वतंत्र भाषा मनबाक अपेक्षा आसानी से मैथिली एक उपबोली के रूप में वर्गित किया जा सके छे। अब ये दोनों में समानता देखने के बाद ग्रियर्सन काफी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि दोनों में अंतर है कहाँ। ये दोनों तो एक दूसरे लग रहा है कि दोनों एक ही भाषा है, और यह या तो एक दूसरे का उपबोली है या बस एक ही भाषा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली के डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी वर्ग में रखने अछि। ओ पुनः ओकरा पूर्वी और पश्चिमी उपवर्ग में विभाजन कयलनि अछि। एहि लेल ओ निम्नलिखित तर्क देलनि अछि। मैथिली, मगही और भोजपुरी में बहुत अधिक साम्य दृष्टिगोचर अर्थात समानता दिखता है, दृष्टिगोचर अर्थात दिखता है, साम्य अर्थात समानता ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सेहो एकर पारस्परिक संबंध हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चर, इन तीनों बेसिस पर इसकी जो परस्पर है इंटर रिलेशन, ये प्राचीन काल से सुदृढ़ रहल। अर्थात
बड़ा ही मजबूत संबंध रहा है, सुदृढ़ रहा। उत्पत्ति की दृष्टि से तीनों संबंध एक मागधी प्राकृत एवं अपभ्रंश है। अब हम सब ने देखा है किस तरह से लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मुख्य भाषा संस्कृत से प्राकृत, फिर प्राकृत का क्षेत्रीय आधार पर प्रतीच उद्देश्य, फिर उसको भी अपभ्रंश क्षेत्रीय आधार पर, उसके बाद अवहट्ठ, फिर उसके बाद जनभाषा मैथिली की ओर हम सब भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम ऐसे पढ़े हैं। तो उसी में इसी तरह से जो मैथिली का अन्य पूर्वांचलीय भाषाओं भी है, ऐसे ही जन्म हुआ है। तो सब एक ही परिवार के ये सभी संतान भाषा हैं। अतः तीनों के एक ही बिहारी वर्ग में राखब उचित है। अब ग्रियर्सन इसे बांटते हैं बिहारी वर्ग भाषाओं में, उसे मैथिली मगही को के साथ उसको रखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मागधी बिहारी वर्ग में राखब उचित। उपयुक्त दृष्टि से तीनों के संबंध एक मागधी प्राकृत एवं अपभ्रंश अछि, अतः तीनों के एक बिहारी वर्ग में राखब उचित अछि। भोजपुरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सेहो पड़ैत अछि। ई आरंभ से अपन पश्चिमी पड़ोसनी भाषा अवधि, अर्धमागधी प्राकृत आ अपभ्रंशत प्रसूत, अर्थात अवधि अवध क्षेत्र में अर्धमागधी का क्षेत्र है। और जब हम प्राकृत को बांटते हैं अर्धमागधी और मागधी के रूप में, तो अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश प्रसूत अर्थात उस क्षेत्र की प्रभाव से प्रभावित रहल अछि। हेतु भोजपुरी पर पश्चिमी प्रभाव सेहो देखऽ पड़ैत अछि। मुदा मगही व मैथिलीक संग एहन बात नहीं है। अब मगही और मैथिली में जो पश्चिमी भाषाओं का प्रभाव वो कम देखने को मिलता है। हमने भाषाओं का अंतर जब क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किया था तो देखे थे किस तरह से पूर्व से जितना हम पश्चिम की ओर आते जाते हैं तो भाषाओं में कितनी सरलता आती जाती है, अंतर देखने को मिलता है। तो यही है जो मैथिली भाषाओं से जो पश्चिम में भाषाओं हैं उनका प्रभाव मैथिली भाषा पर नहीं दिखता है। मुदा मगही और मैथिलीक संग एहन बात नहीं अछि। व्याकरणक दृष्टि मगही मैथिलीक पारस्परिक संबंध भोजपुरी अपेक्षा अधिक अछि। जब तक हम किसी तीसरे को रख करके तुलना नहीं कर सकते तब तक कोई चीज क्लियर नहीं होता है कि संबंध है, कितना संबंध है, कैसा संबंध है, कितना कमजोर या मजबूत संबंध है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर भोजपुरी को एक दृष्टांत के रूप में अर्थात एक उदाहरण के रूप में रख करके देखते हैं तो कहते हैं कि भोजपुरी से ज्यादा मैथिली का संबंध तो मगही के साथ है। अतः भोजपुरी के पश्चिमी वर्ग में आ मगही के पूर्वी भाग में रखब उचित है। डॉक्टर सुनीति कुमार अपन पुस्तक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषाओं के विकास में, अब इसे परीक्षा में भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण करे मागधी प्रसूत भाषा, मैथिली, मगही और भोजपुरी के प्रसूत अर्थात मैथिली मागधी से जो भाषाओं सब निकला उसे ही मागधी प्रसूत भाषा कहा गया। मैथिली, मगही और भोजपुरी के सर्वप्रथम प्राच्य वर्गक अंतर्गत रखल, प्राच्य अर्थात पूर्वी वर्गक अंतर्गत रख लेने। पुनः कुछ समानता और विभिन्नता के आधार पर एहि तीनू भाषा के दू वर्ग में विभाजित कर लेने। मैथिली, मगही और भोजपुरी के पहला केंद्रीय मागधी, मैथिली मगही, पश्चिमी मागधी, भोजपुरी, नगपुरिया, असदानिक। प्राच्य वर्गक तीनों बोली के दो उपवर्ग में विभाजनक आधार भूत दृष्टिकोण से निम्नलिखित है। भूत अर्थात पास्ट टेंस में मैथिली और मगही व्याकरण पद्धति में बहुत असमानता है, ओकर धातु रूप बहुत समान है। भोजपुरिया मैथिली मगही से भिन्न भूमि पर अवस्थित है। यही प्रसंग में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के कथन निम्नलिखित है। अब ये भी एक भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने भी अपना विचार रखने से, भारत एक स्वतंत्र देश है, सब अपना विचार रख सकते हैं। तो उदय नारायण भी सर देखें कि हम भी कोई अपना विचार रखते हैं, तो ये रखे हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी वर्ग में जो मैथिली, मगही और भोजपुरी के रखले नहीं वो ठीक है, एकदम ठीक बात जे ग्रियर्सन बिहारी वर्ग में तीनों भाषा के रखले, कियाक तो तीनों बोली में व्याकरण, शब्द गठन, वाक्य योजना आदि दृष्टि से व्याकरण, शब्द गठन अर्थात वर्ड्स का जनरेशन क्रिएट करना, यह सब वाक्य, ये सेंटेंस, इसकी जो योजना है अर्थात इसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उस दृष्टि से यह साम्य है अर्थात दोनों में समानता देखने को मिलता है। तीनों बोली मागधी प्रसूत, तीनों बोली मागधी प्रसूत अर्थात तीनों ये भाषा मैथिली, मगही, भोजपुरी ये कहाँ से निकला है? मागधी कुल से ही निकला है।
भोजपुरी के मागधिक टार सँ फराक करब ठीक नहीं। ई कहलखिन ई गलत बा, ई भोजपुरी के पश्चिमी कह देला है और मैथिली के पूर्वी वर्ग में, लेकिन एकर मतलब ई नहीं जे ये कोई अलग भाषा है, यह भी मिलता जुलता ही भाषा है। डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर वॉल्यूम 1 में अर्थात मैथिली भाषा के इतिहास 1 प्रथम में मगही के स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार करें, आसंग मैथिली संग समानता के स्वीकार केलन। अब ये बोले कि हम सब का बात रखेंगे, किसी का मन जो है सो तोड़ेंगे नहीं। ये बोले कि स्वतंत्र भाषा भी है और समानता भी है। हाँ, ये दुख देने वाला बात नहीं कि हम अलग सा बोलेंगे। यही पक्ष में और इसके लिए वो तर्क क्या देते हैं, मगही के ढांचा मैथिली के ढांचा से हूबहू मिलते, हूबहू अर्थात डिट्टो, एकदम से एक दूसरे से मिलता जुलता है। दोनों में एहन क्रिया सब अछि जे अर्थबोधक दृष्टि से, अर्थबोधक अर्थात शब्द को पढ़ते ही इसकी भाव और अर्थ समझ में आ जाए, तो ऐसी अर्थबोधक दृष्टि से सर्वनाम के ओकर अभाव में अंतर्युक्त करैत चलैत अछि। देखलथिन देखलथुन डॉक्टर गियर्सनक मतानुसार मगही व्याकरण और मैथिली व्याकरण में निकटक संबंध है। दूटा भिन्न कनिहार प्रमुख विशेषता अछि दू कालक व्यवहार। अब ये व्याकरणिक विशेषता में अंतर क्या है? गियर्सन के अनुसार अनिश्चित वर्तमान अर्थात अनसर्टेन प्रेजेंट, प्रेजेंट अनिश्चित भूत, और फिर यह अनसर्टेन पास्ट टेंस। मैथिली में देखै छी अर्थात ये इंट्रोगेटिव है, देखै छी इंट्रोगेटिव मतलब देखै छी, कुछ सर्टेन नहीं है इसमें। मगही देखा देखा ही देखी अनिश्चित भूत, मैथिली देखल हून, ये इंट्रोगेटिव हुआ, किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने देखा किसी को, और मगही देखा हलून, देखा देखा हलून सहायक क्रिया के रूप मैथिली में छी आ मगही में अछि। एक्जुलरी वर्ब के रूप में मैथिली में छी और मगही में ही का प्रयोग होता है। मुदा विचार कैला से ही विभिन्नता विशेष महत्व को बुझ पड़ते हैं। लेकिन जब गहन अध्ययन करते हैं, अंतरात्मा से विचार करते हैं, दिमाग ठंडा करके, तब देखते हैं कि इसकी विशेष महत्व कुछ में विभिन्नता है, यानी अंतर है, डिफरेंस है। बोलचाल में मैथिली छी बा अछिक उच्चारण अहि वा भ सकैत अछि। ई एक स्वाभाविक ध्वन्यात्मक परिवर्तन, ध्वन्यात्मक अर्थात बोलने पर जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसमें जो एक परिवर्तन आता है, उसके आधार पर ये विभिन्नता को अपना तर्क देते हैं। मात्र ठीक वही तरह मगहिक क्रिया रूप देखलहुन मैथिलीक देखलहुनक अपढ़ लोक द्वारा विकृत कैल गेल रूप थिक। अपढ़ विकृत, अब अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश भी तो वही है, विकृत भाषा ही है, जो आम जन को जो सुविधा, चूंकि व्याकरणिक को किसी भी बातों में भाषाओं में अगर कठिनता से लागू कर देंगे, कठिन शब्दों का उसमें चलन आ जाएगा, लेकिन आमजन अपने उपयोग में कठिन शब्द को उठा फेंकते हैं, वो आसान शब्द जो होते हैं उसी का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपढ़ लोग द्वारा विकृत कैल गेल रूप थी, अर्थात जिन्हें जिन्हें जो अपना आसानी से बोलने लगा वही शब्द लोकप्रिय हो गया। विशुद्ध मैथिली क्षेत्र में से हो ई विकृत रूप अपढ़ लोक द्वारा प्रयुक्त होइत अछि। आ मगहिक संबंध में डॉक्टर गियर्सन सेहो कहने छथिन, की कहने छथिन जे मैथिली और मगहिक मुख्य विभिन्नता यह अछि जे मैथिली एहि लोक द्वारा सयो वर्ष से बाजल जाइत रहल अछि, जे अपन विद्वताक लेल प्रसिद्ध रहल अछि, जखन कि मगही एहन लोकक भाषा रहल अछि जे वैदिक काल से जंगली कहल जाइत अछि। स्पष्ट समान प्रदेश, समान समाज, समान संस्कृति, धारा प्रभाव से मैथिली और मगही में बड़ गूढ़ संबंध। अब देखिए लास्ट में हमने यही प्रमाणित कर दिया कि दोनों का संबंध है, लेकिन हमने गियर्सन के विचार को भी देखा, समानता और समानता पर ध्वनि आधारित व्याकरणिक आधारित डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी की भी विचार पढ़ा, जयकांत मिश्र के भी पुस्तक में जो विचार है उसे भी पढ़ा, सुनीति कुमार जो अपनी पुस्तक में तर्क देते हैं वो भी पढ़ा।
भोजपुरी से इनके उदाहरण रख करके भी तुलना करके देखा, तो फिर लास्ट में हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैथिली मगही में गूढ़ संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन विभिन्नता भी है और उसके पीछे रीजन क्या है। इसलिए हम सुनीति कुमार चटर्जी, जयकांत मिश्र के, पियर्सन जी के, उदय नारायण तिवारी जी के सभी को तर्क को पढ़ा, इसे काफी विस्तृत रूप से हमने पढ़ा, मैथिली एवं मगही संबंध को। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।